जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा है। जो पढ़ा है उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि जीएसटी में क्या जीएसटी या किसी भी तरीके की डिमांड अगर जीएसटी में निकल के आती है, टैक्स या पेनाल्टी या इंटरेस्ट जो भी है, क्या उसका पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसी के ऊपर हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये केवल एक जो लॉ है, जीएसटी में लॉ है, उसी के प्रोविज़न को हम सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीएसटी में जो पेमेंट है क्या इंस्टॉलमेंट में हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 80 में, जहाँ पे ये प्रोविज़न किया गया है कि आप जो है अपने टैक्स का जो ड्यूज वगैरह है उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, सिचुएशन कहाँ से अराइज होती है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर डिमांड की नोटिस जारी की, चाहे स्क्रूटनी के माध्यम से या डिपार्टमेंटल असेसमेंट हुआ उसके माध्यम से कोई डिमांड निकल के आपके पास आती है कि आपको इतना जीएसटी पेमेंट और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, जब आपके पास डिमांड निकल के आती है तो उस डिमांड के अगेंस्ट में जो है आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हम इस इतना भारी भरकम अमाउंट जो है एक साथ लमसम में नहीं दे सकते, हमें इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सहूलियत दी जाए। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सारे टैक्सेस वगैरह का जो है यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो मंथली भी जो हमारी टैक्स ड्यूज बनते हैं उसका भी हम इंस्टॉलमेंट में ही पेमेंट कर दें। तो गाइज यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस स्पेसिफाई किए गए हैं। उसी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन के मद्देनज़र ही आप उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, डिमांड नोटिस जो आई थी, तो डिमांड नोटिस में आपके एक स्पेसिफिक डेट दिया होगा कि इस डेट तक आपको इस टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप वन शॉट में इसका पेमेंट यानी कि लमसम में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, कमिश्नर को एक लेटर इन राइटिंग देंगे, मतलब लिखित में एक पत्र देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी पोर्टल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ऑनलाइन ही इसकी रिक्वेस्ट भी जाती है कि हम इंस्टॉलमेंट में अपने ड्यूज का पेमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है वो आपको 24 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम। और वैसे भी ये कमिश्नर के डिस्क्रिशन के ऊपर है, उसके अपने विवेक के ऊपर है कि वो आपको कितने इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि लॉ में 24 महीने लिखा है तो नहीं हमें 24 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर आपको अगर ऐसा पाया जाता है यू आर नॉट अ टैक्स ऑफेंडर, ये तो ऐसे केस में कमिश्नर आपको अलाउ कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर टैक्स ऑफेंडर पाए जाते हैं तो ऐसे केस में आपको नहीं करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कमिश्नर को आपको एप्लीकेशन करना होगा, जो कि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जाएगी, और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की सुविधा दी जाए, और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 24 मंथ का आपको दिया जाएगा। अगली चीज़ ये है, अब इंस्टॉलमेंट 24 मंथ की आप चाहे तो पोर्टल पे आप स्पेसिफाई खुद कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट मैं इतने का दूंगा, दूसरा इतने का, तीसरा इतने का। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा, या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं या कस्टमाइज्ड इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं। किसी भी तरीके का जो सहूलियत आपको लगे वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है क्या होगा, आपको स्पेसिफिक डेट हर इंस्टॉलमेंट की दी जाएगी कि पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट इस डेट को आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, बहुत केयरफुली समझिएगा इसको, और पूरा वीडियो एंड तक अगर नहीं देखेंगे तो अधूरी नॉलेज रह जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कमिश्नर जेन्युइननेस को देखते हुए आपको अप्रूवल देंगे वो कि हाँ भाई ठीक है, आप जो है इसका पेमेंट किस्तों में कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ये बताता भी है ऐसा करने को। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि क्या सारे टैक्सेस जो भी हमारे जो टैक्स ड्यू हैं, जो पेमेंट करने हैं हमको, क्या सारे टैक्स के संबंध में हम जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है, जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने खुद कर रखा है, ठीक है, खुद ही से अपना टैक्स डिटरमिन कर रखा है, वहाँ पे उस टैक्स के अगेंस्ट में आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट की फैसिलिटी नहीं ले सकते। यानी कि मान लीजिए जीएसटीआर 1 में आपने अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई है, सेल है, वो आपने डिक्लेयर कर दिया है और जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है।
और GSTR1 फाइल करने के बाद आपके ऊपर जो भी टैक्स बन के आता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, जो आपने खुद से डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपने इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जो डिक्लेयर किया है, इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स के संबंध में आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट की फैसिलिटी कमिश्नर से सॉर्ट नहीं कर सकते, यानी कि फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई इसकी नहीं ले सकते तो किसकी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात निकल के आती है जहां पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अलावा कोई डिमांड आपके ऊपर निकल के आती है। मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका एक्सेस क्लेम था, या कोई पेनाल्टी रेज होके आपके ऊपर आती है, कोई इंटरेस्ट बहुत हैवी चार्ज कर दिया जाता है, लेट फीस चार्ज कर दिया जाता है, मतलब कि अदरवाइज देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई भी डिमांड निकल के अगर आपके ऊपर आती है तो ऐसे डिमांड के अगेंस्ट में आप जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले सकते हैं। अब सवाल यह है क्या इसकी कोई लिमिट भी है कि टैक्स इतने तक ही होना चाहिए तभी हम इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो डिमांड है वो 25,000 से कम का है तो आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दी जाएगी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की, ठीक है। और यहाँ पे कमिश्नर जो है इसके लिए जब तक अप्रूव नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल नहीं देगा वो, तब तक आप ये समझिए कि आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट की फैसिलिटी अभी नहीं मिली हुई है। अब अगला सवाल यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में आप फेल हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। तो गाइज जहाँ पे आप कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं वो आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, और ऐसी ही स्थिति में मतलब आपका डिफ़ॉल्ट करते ही आपके जितने भी टैक्स ड्यूज हैं सारे सम एक साथ ही पेमेंट करने पड़ेंगे, वहाँ पे फर्दर आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर जरा सा भी आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिले करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स वन शॉट में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि किन किन लोगों को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे पहला केस ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन को पहले इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की फैसिलिटी दी गई थी, उन्होंने इसके रिगार्डिंग जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया था, ठीक है, यानी कि इंस्टॉलमेंट का टाइमली पेमेंट नहीं किया था और उनके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई थी। तो ऐसे लोगों को अगेन दोबारा से ये फैसिलिटी मुहैया नहीं कराई जाएगी, यानी कि ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अगली सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए कभी आपने पहले एप्लीकेशन कर रखा था और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए अप्रूवल नहीं मिला था, तो ऐसे पर्सन को जो है आगे भी अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। ऐसा फिलहाल लॉ में लिखा है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को देखते हुए आगे कमिश्नर अलाउ कर सकता है, ऐसा भी नहीं, बहुत रिजिड मामला नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की बात आती है, आप चाहे इक्वल इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हैं या कस्टमाइज इंस्टॉलमेंट डिसाइड करते हैं, आप उसका पेमेंट टाइमली करेंगे। होपफुली ये इतनी बात बहुत क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। नमस्कार।